जय श्री कृष्ण। नमस्कार। प्रकाश जोशी का आप सबको सादर वंदन। आज का जो मैं विषय लेके आया हूं उसका नाम है यज्ञ से महामारी की मुक्ति। शास्त्रों में अनेक प्रकार के मंत्र दिए गए हैं जिसके प्रयोग से महामारी से हमको निश्चित तौर पर मुक्ति मिल सकती है। आज भारत भर में नहीं, विश्व भर में कोरोना महामारी से सभी लोग त्रस्त है। विश्व में अनेक डॉक्टर, अनेक साइंटिस्ट बहुत अगाध प्रयत्न कर रहे हैं कि इसकी दवा बनाई जाए, लेकिन वो सभी निष्फल बने हुए हैं। उनका प्रयत्न इतना सिद्ध नहीं हुआ है उन्होंने इतनी कल्पना की है। तो भगवान ईश्वर की इच्छा होगी तभी ये दवाई हमको मिलेगी, क्योंकि पूरा जगत ईश्वर की इच्छा से चलता है। और आज का विषय भी मैं ये लेके आया हूं। भारत सरकार ने 2 महीने तक लॉकडाउन किया कि ये महारोगों से हमको मुक्ति मिले, महारोग हट जाए, लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन उतना रिजल्ट भारत सरकार को भी मिला नहीं है और आज भी कई शहरों में ये रोग बढ़ रहा है। तो आज का विषय है यज्ञ से महामारी से मुक्ति मिलेगी और 100% मिलेगी, क्योंकि श्रद्धा जो है हमारी वो अटूट है और विश्व ने मान लिया है कि एक ही सहारा है, वो है ईश्वर का सानिध्य। मामेकम शरणम व्रज। और भगवत गीता इसका प्रमाण है कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ चलता है। चंद्रयान चंद्र पर पहुंचेगा, वो ईश्वर की इच्छा होगी तब पहुंचेगा। इनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हम कर सकते नहीं है। भारत के सभी विद्वान ब्राह्मणों ने 26 अप्रैल 2020 को विश्व शांति यज्ञ किया था, विश्व में शांति हो इस प्रावधान से। और आज का विषय भी मैं ये लेके आया हूं कि यज्ञ से महामारी से हमको यज्ञ करने से, यज्ञों से, यज्ञ के हवन से, यज्ञ के धुएं से भारत इस महामारी से मुक्त हो सके। यज्ञोपि तस्ये जनताय कल्पते। यज्ञ जो है विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है, वो समस्त विश्व का कल्याण करता है। यो यदिष्ठति तस्य तत्। कहते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो यज्ञ द्वारा नहीं मिल सके, वो सभी यज्ञों से हमको प्राप्त होती है। और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये मेरे पास विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक श्लोक है, होमस्तु लोके दुरितम समग्रम विनाशयत्तेन न संशयोत्र। यज्ञ ही संसार के समस्त पापों का नाश करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और आज इतने पाप बढ़ गए हैं कि हम सब जानते भी हैं। कहते हैं कि शरीर की नाड़ियां जब दूषित होती है तो शरीर को रोगिष्ट कर देती है, और विश्व की नदियां जब दूषित होती है तो विश्व को दूषित कर देती है। तो नदियां तो शुद्ध हो गई है, लेकिन मन हमारा अशुद्ध करने की बहुत ही आवश्यकता है। यज्ञे नष्टे देवता सतः सर्व प्रणश्यति। वायु पुराण का ये श्लोक है। कहते हैं कि यज्ञ न होने से देवता निराश हो जाते हैं, और जब देवता निराश होते हैं तो पूरे जगत का नाश होता है। यज्ञ मीमांसा इसका प्रमाण है कि यज्ञ करने से संक्रमित रोग जो है उससे हमको मुक्ति मिलती है। संक्रमित रोग सभी यज्ञ द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये प्रमाण सहित मैं बोल रहा हूं। और विश्व शांति यज्ञ का मैं अभी प्रावधान आपके सामने रख रहा हूं। मेरा प्रावधान तो ये कहते हैं कि पहले के जमाने में जब महारोग आते थे तो उस देश के राजा मुनियों के पास, ब्राह्मणों के पास जाकर उसका हल निकालते थे, और वो हल यही होता था कि विश्व यज्ञ करे,
ऐसा कुछ यज्ञ करे जिससे महामारी से हमको मुक्ति मिले, महामारी समग्र विश्व से हट जाए। आज भी मैं यही कह रहा हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मैं खूब अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अपने प्रयत्न से इस रोग को हटाने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर के हाथ में वो फल है। तो मैं आपको और मोदी जी को ये प्रार्थना करता हूं कि आपने तो अभी 20 लाख करोड़ रुपए तो प्रावधान दे चुके हैं, थोड़ा कुछ पैसा आप इसमें भी लगाए और विश्व शांति यज्ञ करे। वाराणसी घाट पे करे, चाहे दिल्ली में करे, मोदी जी नहीं लेकिन भारत के जितने भी स्टेट है उन स्टेट के सीएम है वो अपने यजमान पद पे बैठकर विश्व शांति यज्ञ करे, और विश्व शांति यज्ञ से महारोगों से हमको निश्चित 101% हमको मुक्ति मिलेगी। विश्व शांति यज्ञ एक राजा महाराजा ही कर सकता है, क्योंकि 1.25 लाख से ऊपर उसकी आहुति का क्रम है, और ये यज्ञ 7 से 11 दिन यज्ञ के लगते हैं। तो आज मैं आपको और पूरे विश्व को, भगवान से मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं कि विश्व को जल्दी से जल्दी इस रोग से, महामुक्ति से, ये भारत और विश्व का कल्याण हो। इस तरह से ईश्वर की इच्छा से मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि सर्व कर्तुम समर्थ ईश्वर, पूरे जगत जो है, पूरा जगत विश्व के, पूरा जगत और विश्व ईश्वर के अधीन है, और सर्व कर्म समर्थ, जो सर्व करने में समर्थ है वो ईश्वर ही है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि लॉकडाउन अभी तो खुल गया है, अपने अपने घर पे एक हवन का आप संकल्प करें, छोटा सा यज्ञ हो। जो भी हम मुझको सुन रहे हैं, आप सभी को प्रार्थना है विशेष कि आप अपने घर पे या दुकान पे एक ऐसा छोटा सा यज्ञ करके नए व्यापार को शुरुआत दे, नए व्यापार का शुरुआत करें। और यज्ञ नहीं है तो छोटी सी कथा से भी आप प्रयत्न करें, ईश्वर को रिझाए। और रुझ गए हैं, वो रुठ गए हैं, तो ईश्वर को हमको प्रार्थना करनी है कि विश्व का कल्याण है, ईश्वर आपके शरण में है। तो छोटा सा यज्ञ सभी आप अपने घर में कराए, तो ईश्वर परम दयालु है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदन माधवम। ईश्वर की कृपा से मूंगा बोल सकता है, और ईश्वर की कृपा से ही अपंग व्यक्ति पर्वत को भी लांघ देता है, लेकिन कब ईश्वर की कृपा होगी तब। तो आज का विषय यज्ञ का है, इसलिए विश्व शांति यज्ञ हम सभी ब्राह्मणों ने तो पूर्व 26 तारीख को किया था, लेकिन अब सभी आप यजमानों की बारी है। यजमानों का ये संकल्प है, आप संकल्प ले कि हम भी अपने घर पे एक छोटा सा हवन तो अवश्य कराएंगे। आप सभी से फिर अभिनंदन करके आपको मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर की हमारे ऊपर सदा कृपा बरसती रहे, यही प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।